दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू की ईशा का क्या करे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। यार, ये दो प्रोग्राम साथ रख पापा जी ने परेशान कर दिया। एक तरफ ननन की शादी तो दूसरी तरफ जेठानी जी के बेटे का जनेऊ, दोनों काम साथ में। मेरी तो बैंड बज गई। पर क्या अपने पैरों में तेल लगाते हुए पति आशीष को सुना रही, लाओ थक गई हो तो तेल में लगा देता हूँ। लॉकडाउन की वजह से दोनों कार्य डिले हो गई। स्वाति बोली, 20 मेहमानों के साथ कैसी शादी होगी, 20 तो मेरी सहेली ही हो जाएगी। सुलभा भाभी को भी जनेऊ संस्कार में अपने मायके वालों को बुलाने की इच्छा है, तभी दोनों कार्यक्रम साथ रख दिए। संयुक्त परिवार में मैं सबकी इच्छा का मान रखना होता है। आशीष बोल के प्रज्ञा को पैर को तलवाओं में तेल की मालिश करने लगा। हाँ जी, करो सबकी इच्छा पूरी। बाकी छोटी बहू की इच्छा का क्या, वो तो काम कर कर के मर रही। पर क्या मानी मत बुदबुदे। आशीष शांत स्वभाव का व्यक्ति था। अपने माता पिता बड़े भाई भाभी को बहुत सम्मान देता था। आनंद जी का बड़ा ही प्रेम प्यार और आपसी समझ वाला संयुक्त परिवार था। आशीष की शादी के बाद प्रज्ञा ने महसूस किया कि उसकी शादी होती बड़ी भैया भाभी जिम्मेदारियों से मुक्त होगी। घर के छोटे बड़े कामों को आशीष और प्रज्ञा पर डाल दिया जाता। स्वाति अब मेहमान है ये सोचकर काम में हाथ नहीं बढ़ाती। बड़ी भाभी को ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायतें, सांस ठेरी, शुगर, 65। प्रज्ञा कहीं बार बहुत चिड़चिड़ा जाती, पर आशीष के प्यार के आगे वो गुस्सा पी जाती। आनंद निवास में जोर जोर से तैयारियां शुरू होगी। 3 दिन कार्यक्रम था। स्वाति की हल्दी का कार्यक्रम जनेऊ के बाद रखा गया। मेहमानों के साथ साथ ये रिवाज 3 दिन 12 स्वागत, विवाह और विदाई। बड़ी भाभी अपने मायके वालों में लगी हुई और स्वाति आधा टाइम पार्लर वाली के साथ और आधा टाइम अपने दूल्हे मियाँ के साथ फोन पर। सारा तरफ मेहमानों से भरा घर और सबके मुंह में एक ही नाम, प्रज्ञा बहू। और छोटी बहू प्रज्ञा की जान को आफत होगी। प्रज्ञा के पैरों और कमर में दर्द हो गया। अब उसके मन में कोई खुशी बाकी नहीं थी। वो सिर्फ ये 3 दिन सुख के निकल जाए इसकी कामना करने लगी। प्रज्ञा को आशीष पर दया आ रही। हर घर में जिम्मेदार व्यक्ति ही फंसता। सब मिल जुल कर काम करे तो किस एक पर इतना दबाव भी ना आए। मेहंदी वाली रात पर गया आशीष का इंतजार कर कर सो गई। आइट से आँख खुली तो आशीष अपने पैरों में सालों पर क्रीम लगा रहा। सुनो, हर बार की कोई सीमा होती है। जरूरत से ज्यादा अच्छाई भी सोट देती है। देखो, आपको अपनी अच्छाई की सजा मिल रही। प्रज्ञा के आंसू पति के सालों पर गिरने लगे। कल मेरी लाडो दुल्हन बनकर विदा हो जाएगी। बस कल कल और गाँव में फिर तो आराम ही आराम करना। आशीष ने तसल्ली दी। हम मियाँ बीवी के नसीब में आराम का। प्रज्ञा ने कमरे की लाइट बंद कर दी। अगले दिन सुबह प्रज्ञा कुछ सोच कर उठी। उसने आशीष के पैरों में हल्दी का लेप लगा लिया और पलंग से ना उठने की कसम दे दी। अपने हाथों में मेहंदी लगा ली। अरे बहू, शादी वाले दिन कौन मेहंदी लगाता है, कितने काम पड़े। सास सिलाई आशीष का है, बाहर फूल माला वाला आया है। भारतीयों के स्वागत की तैयारी देखनी। वो अब तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आया। बड़े भैया सिलाने। माता जी, आप स्वाति भाभी, बुआ, काकी, सासी सब लोग पार्लर वाली से मेहंदी लगवा ली। आपको एक बार भी मैं याद नहीं। मैंने देखा सबको मेहंदी लग गई। पार्लर वाली चली गई। मुझे जब समय मिला तब मैंने खुद से लगा ली। प्रज्ञा ने स्पष्ट कर दिया। बड़ी भाभी को गुस्सा तो बहुत आया, पर घर में मेहमान कुछ बोल नहीं आई। बड़े भैया, रात को इनको सालों में बहुत तकलीफ थी, सो मैंने एक आयुर्वेदिक लेप बना लिया गया है। 3-4 घंटों में फिर चलेंगे, पर भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे। प्रज्ञा की बात सुन बड़े भैया भी समझ गए। अब से कुछ से कामों ने खुद ही निपटाने होंगे। 2-3 घंटों में बड़े भैया भाभी की हिम्मत जवाब देगी। दोनों आशीष प्रज्ञा के कमरे में आ गए।
भाई अब बस करो, हल्दी मेहंदी का नाटक खत्म करो, घर में मेहमान है, शाम को बारात आने वाली है। शिकवे शिकायत फिर किसी दिन कर लेना, हम अकेले कब तक करें, हमारी हिम्मत जवाब देगी। संयुक्त परिवार का मतलब लूट कर बैठ जाना नहीं, सबका मिलजुल कर काम करना होता है। कैसे तुम दोनों सब काम हम पर छोड़ कमरे में आराम कर रहे। बड़ी भाभी अपने घुटनों को दबाती हुई ब्रश पड़ी। भाभी यही तो समझना था, कोई अकेले कब तक करेगा। संयुक्त परिवार का मतलब मिलजुल कर काम करना होता है। प्रज्ञा आत्मविश्वास का आशीष खड़ा हुआ। भैया भाभी माफ करना, प्रज्ञा ने कसम में बांध दिया, नहीं तो ये गुस्ताखी कभी नहीं होती। नहीं भाई, तू तो कलयुग का लक्ष्मण है मेरी पत्नी तेरी पत्नी नहीं। समझाती तो हमें समझ ही नहीं आता, हम दोनों शर्मिंदा अकेले काम किया, तभी तुम दोनों की पीड़ा समझ आई। चल तैयार हो जा, बहन की डोली जो उठानी है। बड़े भैया ने आशीष के कंधे पर हाथ रखा और दोनों भाई एक साथ कमरे से निकले। पर क्या भी मेहंदी साफ कर बड़ी भाभी से शादी के दूसरे कामों में लग गई। सही मायनों में आनंद निवास में अब रौनक छाई, जब घर के सदस्यों के मन में आपसी मन मुटाव खत्म, घर के बेटे और बहुओं के हिस्से बटी हुई जिम्मेदारी और चेहरे पर लंबी और सच्ची मुस्कान।